अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। वो जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो उसे अपने महल में लाकर उससे हम बिस्तरी करता। इस मुल्क के लोग अपनी बहू बेटियों को इस डर से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे कि अगर बादशाह की नजर इन पर पड़ गई तो वो इनको अपनी हवस का निशाना बनाएगा। कंवारी लड़कियों के अलावा शादीशुदा औरतें भी इसके शर से महफूज न थीं। बादशाह की हवस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर रात उसके बिस्तर पर एक नई औरत होती थी। अगर कोई औरत बादशाह की बात मानने से इनकार करती तो बादशाह उसके घर वालों को इंतकाम का निशाना बनाता और उनको तरह तरह की सजाएं देता, और ये सजाएं तब तक दी जाती जब तक वो औरत बादशाह के साथ हम बिस्तरी करने पर राजी न हो जाती। इस मुल्क के लोग बादशाह के जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। एक दिन बादशाह ने वजीर से कहा कि हम सैरो तफरी के लिए जंगल की सैर को जाना चाहते हैं। हुक्म की तामील की गई, शाही सवारी तैयार की गई और बादशाह अपने काफले के हमरा जंगल की सैर के लिए निकला। जंगल पहुंचकर बादशाह ने शिकार किया, फिर अपने काफले को महल की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद वो वजीर और चंद सिपाहियों को लेकर घने जंगल में घुस गया। बादशाह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि इसे एक सिमत से लड़कियों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। जानी बादशाह ने जब नस्वानी आवाजें सुनी तो घोड़े से उतरकर उस जानब चल दिया जहां से आवाजें आ रही थी। फिर उसने दरख्तों की ओट में छुपकर देखा तो सामने एक आबशार के नीचे तालाब में चंद लड़कियां नहा रही थीं। वो पानी में गोते लगाती, एक दूसरे पर पानी फेंकती, अटकेलियां और हंसी मजाक में मशगूल थीं। इन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी कि कोई छुप कर इनको देख रहा है। बादशाह ने जब इन हसीनो जमील लड़कियों को बरहना हालत में देखा तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। थोड़ी देर वो खड़ा इन लड़कियों को देखता रहा, लेकिन फिर उससे रहा ना गया और वो तालाब की जानब बढ़ने लगा। लड़कियों ने जब बादशाह को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन तालाब से निकली, किनारे पर रखे हुए अपने कपड़ों को पकड़ा और शर्माते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन एक लड़की तालाब में ही रही। इससे पहले कि वो तालाब से बाहर निकलती बादशाह इसके सर पर आन खड़ा हुआ। वो लड़की हुस्नो जमाल में अपनी मिसाल आप थी और इससे पहले बादशाह ने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी न देखी थी। फिर हवस भरी नजरों से देखते हुए इसे अपना तारफ करवाया कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तालाब से बाहर आओ और मुझे खुश करो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी मलिका बना लूंगा। लड़की ने सोचा कि वक्त का बादशाह मेरे सामने खड़ा है और मुझसे जिना करना चाहता है। अगर मैं इनकार भी कर दूं तो ये जोर जबरदस्ती मुझे बेआबरू कर देगा, लिहाजा मुझे हिकमत से काम लेना चाहिए। फिर लड़की ने कहा, बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। ये मेरी खुशनसीबी होगी कि आप जैसा वजी बादशाह मुझे अपने बिस्तर की रानी बनाए और मेरी हमेशा से ख्वाहिश भी यही थी कि आप जैसा मजबूत जिस्म वाला मर्द मेरा शोहर बने। लेकिन क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप जिसे अपनी मलका बनाना चाहते हैं, जिससे शादी करने का इरादा रखते हैं, इसके जिस्म को आपके अलावा कोई और भी देखे? बादशाह ने झट से कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूंगा कि तुम्हें बरहना हालत में कोई और भी देखे। फिर लड़की ने कहा, आप अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से चले जाएं। मैं वादा करती हूँ कि कल मैं खुद आपकी खिदमत में पेश हो जाऊंगी, फिर आपका जो दिल चाहे आप कर लेना। लेकिन यहाँ सबके सामने मैं ना तो तालाब से बाहर आ सकती हूँ और ना आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ। लड़की की बात सुनने के बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को साथ लिया और वहाँ से चला गया। बादशाह के जाने के बाद लड़की तालाब से निकली, कपड़े पहने और जल्दी से वहाँ से निकल गई। बादशाह ने महल पहुंचकर अपनी एक खास कनीज को बुलाया और हुक्म दिया कि मेरे कमरे को खूब अच्छी तरह तैयार करो। हुक्म की तामील हुई और कनीज ने बादशाह के बिस्तर को फूलों से सजा दिया, खुशबू लगाई गई और कमरे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बादशाह दरबार में बैठा बेचैनी के आलम में था। बरहना लड़की का हुस्न इसके सर पर सवार हो चुका था। दिन गुजर गया, लेकिन रात को बादशाह जब अपने बिस्तर पर लेटा तो नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस रात बादशाह ने किसी औरत से हम बिस्तरी ना की। खैर, रात गुजर गई। अगली सुबह बादशाह लड़की का इंतजार करने लगा, लेकिन लड़की न आई। बादशाह की बेचैनी में मजीद इजाफा हो गया। दूसरे दिन भी लड़की न आई। फिर बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। सिपाही दरबार से निकल गए। जब वो उस लड़की के घर पहुंचे तो वो लड़की वहाँ मौजूद न थी और घर को ताला लगा हुआ था। आसपास के घरों से पूछा तो पता चला कि ये एक सुनार का घर है। इसकी एक ही बेटी है और 2 दिन से वो घर में ताला लगाकर कहीं जा चुके हैं। सिपाहियों ने बादशाह को आकर तमाम कहानी सुना दी। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो चीखता चिल्लाता इंतहाई गुस्से के आलम में अपने कमरे में
में चला गया। अगले दिन बादशाह ने अपने एक खास वजीर को बुलाया और कहा कि जाओ और उस लड़की को तलाश करके लाओ और जब तक वो ना मिले महल वापस ना आना। वजीर सिपाहियों को लेकर निकल गया। शहर का कोना कोना छान मारा लेकिन लड़की और इसके बाप का कोई सुराग न मिल सका। कई दिन की नाकाम कोशिश के बाद वजीर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है लेकिन इन दोनों बाप बेटी की कोई खबर नहीं है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत हो सकता है कि वो इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरी रियासत में चले गए हों। बादशाह ने कहा वो लड़की चाहे जहाँ भी छुप जाए मैं उसे तलाश करके ही रहूंगा। फिर बादशाह ने करीबी रियासतों में कासद भेजे कि एक बूढ़ा और उसकी जवान बेटी महल से चोरी करके भाग निकले हैं। अगर वो आपके मुल्क आए तो इन्हें गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए। गर्ज ये कि बादशाह जो कुछ कर सकता था उसने किया लेकिन लड़की और इसके बाप को तलाश न किया जा सका। इस दौरान अक्लमंद वजीर बादशाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए हर रात एक से बढ़कर एक औरत बादशाह की खिदमत में पेश करता रहा जिसके साथ वो हमबिस्तरी करता। एक रात वजीर एक शादीशुदा और नेक औरत को उठा लाया। वो औरत हुस्न जमाल में किसी से कम ना थी। फिर उसको खूब अच्छी तरह बनाओ सिंगार करके बादशाह की ख्वाबगाह में भेज दिया गया। रात को बादशाह जब उस औरत के करीब आया तो उसने बादशाह से इल्तिजा की कि मुझे आज तक मेरे शोहर के अलावा किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे छोड़ दें। मैं आपके हक में अल्लाह के हुजूर दुआ करूंगी कि वो आपको सीधा रास्ता दिखाए और सुकून अता फरमाए और आपकी दिली ख्वाहिश को पूरा करे। बादशाह को इस औरत पर रहम आया और बादशाह ने इसे जाने दिया। वो औरत बादशाह को दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। उस रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि जंगल में एक झोंपड़ी है और इस झोंपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग बादशाह को अपनी तरफ बुला रहा है। फिर अचानक बादशाह की आंख खुल गई तो खौफ के मारे इसका जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। दूसरी रात बादशाह ने वही ख्वाब देखा। बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ, वजीर और चंद सिपाहियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह जब जंगल में पहुंचा तो उसने झोंपड़ी की तलाश शुरू कर दी जिसको उसने ख्वाब में देखा था। चलते चलते बादशाह जंगल के एक ऐसे घने हिस्से में जा पहुंचा जो इससे पहले बादशाह ने नहीं देखा था। मजीद चंद कदम चलने के बाद उसे ठीक वैसी ही झोंपड़ी नजर आई जो उसने ख्वाब में देखी थी। बादशाह ने वजीर और सिपाहियों को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद झोंपड़ी की तरफ चला गया। जैसे ही बादशाह झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि एक लड़की बिस्तर पर पड़ी थी और एक बूढ़ा हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा था कि ऐ परवरदिगार, आज हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। मेरी बेटी की हालत बहुत कमजोर हो चुकी है। एक बादशाह की हवस ने मेरी बेटी को मौत के मुंह में ला खड़ा किया है। ऐ इलाही, हमारी मदद फरमा। बादशाह ने जब ये अल्फाज सुने तो वो बुजुर्ग के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और रोते हुए उससे माफी मांगी और कहा कि मैं वही बदबख्त बादशाह हूँ जिसकी वजह से आप आज मुश्किल में हैं। इसके बाद बादशाह दोनों बाप बेटी को लेकर महल वापस आ गया। शाही तबीब से लड़की का इलाज करवाया। चंद ही दिनों में वो सेहतयाब होगी। इस दौरान बादशाह भी सच्चे दिल से तौबा कर चुका था। फिर एक दिन बादशाह ने बूढ़े से कहा, अगर आप राजी हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप पर कोई दबाव नहीं। मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाकर रखूंगा। बूढ़े ने कहा, मैं अपनी बेटी से पूछकर आपको आगाह कर दूंगा। बाप ने बेटी से बात की तो उसने रजामंदी जाहिर कर दी। यूं बादशाह की इस लड़की से शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो सच्चे दिल के साथ अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह अपनी रहमत के सदके उसके तमाम साबिका गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला हमें भी नेकी और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।